समझिए, देवघर के स्थानीय लोगों का भरपूर समर्थन आप लोगों को मिल रहा है, हम लोगों को मिल रहा है। देवघर के लोग पहुंच गए हमारी गैर हाजिरी में, हम लोग के परिवार के गैर मौजूदगी में हजारों की संख्या में कैंडल मार्च निकाले हैं। हम ये वादा करके यहाँ के प्रशासन को आए हैं, एसपी साहब से वादा किए हैं और लाइव वादा किए हैं। कोई प्रशासन हो, मेरी बात समझे, हम लोग चाहते हैं कि देवघर का एक दिन का भी इधर सोना नहीं हो किसी व्यक्ति का। देवघर के किसी व्यक्ति ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है तो किसी व्यक्ति विशेष ने बिगाड़ा है। और हम लोग यहाँ जो पहुँचे हैं, ये इसलिए पहुँचे हैं कि एक समय था जब हम लोग पिछले चुनाव में, जब झारखंड में चुनाव हो रहा था, एक बात खाली आप बोल दीजिए, हेमंत नाम पहले 2 मिनट बोल दीजिए, मेरी बात खत्म होने दीजिए। एक बार भाई का बात सुन लीजिए। जब हेमंत सोरेन जी जेल में थे, चुनाव हो रहा था, तो सीएम आवास से हमारे पास मैसेज आया था कि आपको कल्पना सोरेन जी के प्रचार में गांडे विधानसभा में यदि आप समय देंगे तो आपके लोग उनको वोट करेंगे। और हमने बगैर कुछ सोचे समझे गांडे विधानसभा में जाकर 7 दिनों तक प्रचार करने का काम किया और 8 से 10 हजार हमारे समाज के लोगों का वोट दिलवाया। मैं ये बताने आया हूँ आप सबों के माध्यम से, आज जो सैकड़ों हजारों लोग अपना काम धाम छोड़कर देवघर की सड़कों पर जो खड़े हैं, ये जो लाइव कर रहे हैं, ये जो मीडिया के साथी हैं, हम सबों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि एक समय था जब ये आशुतोष कुमार झारखंड में घूम कर और ये लोगों को बता रहा था कि ये गरीबों की सरकार है, ये अबुआ सरकार है, ये आपको न्याय दिलवाएगी। और आज उसी आशुतोष कुमार को अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। हम लोग लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं, न्यायपालिका में विश्वास रखने वाले लोग हैं, पुलिस प्रशासन को मदद करने वाले लोग हैं। हम लोग किसी को भी परेशान करने वाले लोग नहीं है। लेकिन जिस जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनाई, हेमंत सोरेन जी को माननीय मुख्यमंत्री बनाया, वही झारखंड की जनता आज हजारों की संख्या में न्याय के लिए झारखंड की सड़कों पर उतरी है। हम चाहते हैं कि ये संदेश सीएम आवास तक पहुंचे। देखिए, न्याय का एक, हम लोग चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीते हैं, न्यायपालिका पर, प्रशासन पर, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमें भरोसा है। लेकिन जब न्यायपालिका, जब प्रशासन और जो सत्ता में बैठे लोग जब हथियारों के साथ खड़े दिखाई देते हैं, जब सुपरविजन में एक पक्षीय काम होता दिखाई देता है, सारा वीडियो एविडेंस रहने के बाद भी, हत्या के 14 दिन बीत जाने के बाद भी, वैसा व्यक्ति जिसका संगठन पूरे भारतवर्ष में चलता है, जिसके साथ 10 लाख लोग जुड़े हुए हैं, उस व्यक्ति को भी सगे भाई के लिए 14 दिन हत्या हो जाने के बाद भी संघर्ष करना पड़ रहा है। तो शासन और प्रशासन से हमारी आस्था टूट रही है। हम लोग इसीलिए सड़क पे उतरे हैं। हम लोग चाहते हैं, यदि सच में आप हमारे भाई को न्याय दिलाना चाहते हैं, ये जितने भी दुकानदार हैं, ये जितने भी रोड पे चलने वाले लोग हैं, ये जितने भी गाड़ी घोड़ा चलाने वाले लोग हैं, ये सब के सब आपके अपने हैं। इन सबों की सहानुभूति हमसे जुड़ी है और सबों का, चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, पूरे देवघर और झारखंड से हमारे पास फोन आ रहा है कि हम लोग इस लड़ाई में आपके साथ हैं। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि देवघर के किसी भी व्यक्ति का एक तिनके का भी नुकसान हो और प्रशासन को, यहाँ की सरकार को कोई ऐसा मौका मिले कि वो बाद में कहें कि आपने गलती की थी। लोकतंत्र में आपने देखा होगा कि सबसे ताकतवर सरकार, केंद्र में बैठी सरकार को भी शांतिपूर्ण तरीके से किसानों ने धरना पर बैठकर
और डिसीजन कानून बदलने को मजबूर कर दिया। यहाँ तो एक अपराधी वो भी सड़क छाप लफुआ अपराधी की बात है, जहाँ प्रशासन निश्चित रूप से हम लोगों को न्याय देगी, ये हमें पूर्ण विश्वास है। और बाकी मुख्यमंत्री से कोई बात हुई है क्या इस संदर्भ में? प्रशासन रोकने का प्रयास किया, हम रास्ते में। मुख्यमंत्री से कोई बात इस संदर्भ में? अभी तक मुख्यमंत्री जी से बात नहीं हुई है। मुख्यमंत्री आवास से ही अभी फोन हमारे पास आया था, हमने उनसे समय मांगा है और हमने स्पष्ट किया है कि आज इस कार्यक्रम के बाद हम सीधा रांची पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री जी के पास जिसका भी संरक्षण उस हत्यारे को प्राप्त हो रहा है, उन नेताओं के द्वारा गलत संदेश पहुंचाया जा रहा है मुख्यमंत्री जी के पास, उनके पास ये बताया जा रहा है कि ये सब राजनीति हो रहा है। तो क्या इस राजनीति की वजह से हमारा भाई मारा गया है? क्या इस राजनीति की वजह से वो पिस्टल लहराया जा रहा था? क्या इस राजनीति की वजह से हॉस्पिटल में इलाज करने से रोका गया? क्या इस राजनीति की वजह से हमारे भाई को दम तोड़ने तक इंतजार किया गया? ये सब राजनीति नहीं है। मैं पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा व्यक्ति हूँ, मैं संगठन चलाता हूँ, तो हमसे जुड़े हुए लोग, हमारे संगठन से जुड़े हुए लोग, हमारी पार्टी से जुड़े हुए लोग अपना अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। इसमें मैं किसी का हाथ नहीं पकड़ सकता। सर आपका क्या मांग रहेगा सर? एक ही मांग है, एक ही मांग है। मुझे झारखंड सरकार पर बहुत भरोसा है, अब भी भरोसा है। 14 दिन तक हमारे भाई की हत्या के बीत जाने के बाद भी भरोसा है, बाद भी भरोसा है, अब भी भरोसा है। प्रशासन से, शासन से, झारखंड सरकार से बस यही निवेदन करते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको आपने अपनी पार्टी में पदाधिकारी बनाकर रखा है, जो आए दिन लोगों को गोली मार देता है, जो किसी को डराकर धमकाकर साइबर अपराध करने को मजबूर करता है, जो किसी को गांव घर छोड़ने को मजबूर कर देता है, जो खुलेआम गुंडागर्दी करता है, और वैसे व्यक्ति को आप अपनी पार्टी में पदाधिकारी बनाकर रखें तो निश्चित रूप से केवल देवघर की नहीं, आपकी पूरी पार्टी की और सरकार की बदनामी होगी। सर ये कार्रवाई आपका कब तक चलेगा? ये कार्रवाई देखिए, हम लोग तो 14-15 साल से रोड पर हैं और दूसरे के भाइयों के लिए रोड पर हैं, दूसरे के बच्चों के लिए रोड पर हैं। अपना भाई गया है, यदि पूरी जिंदगी रोड पर बिता देनी पड़ेगी तो बिताएंगे, लेकिन दोषियों को आशुतोष भैया मत घबराना, आशुतोष भैया मत घबराना। जस्टिस, 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 जस्टिस,